नमस्कार, आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर मजदूर के नेता कहा जाता था, उन्हें शहादत दिवस आज मनाया जा रहा है। एक तरह से आपको जानकारी होगा प्रोफेसर अब्दुल बारी साहब का। और हमारे साथ यहाँ पे जो विराजमान थे एम कृष्णा साहब जी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। सर, कैसे देखते हैं आज उनकी शहादत दिवस को? काफ़ी लोग आज भूल चुके हैं कहीं ना कहीं। नहीं, आज देखिए, इतने साल के बाद, मतलब 76 साल के बाद आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। उनके घर परिवार के कोई नहीं थे मौजूद, लेकिन बिहार से कई जगहों से लोग आए थे जो उनको अपने आप को उनका वारिस समझने में, उनकी विरासत लेके चलने में उत्सुकता दिखाए हैं। इससे समझ में आता है अब्दुल बारी साहब की जीवन मुकम्मल है। मजदूरों के लिए लगातार वो आवाज़ बनते थे, मजदूरों के लिए लगातार मांग उठाते थे, उनके हित में वो लगातार आंदोलन भी करते थे। और क्या लगता है मौजूदा सरकार मजदूरों के हित में काम कर पा रही है? ये सरकार तो मजदूरों के खिलाफ सरकार है। ये सरकार खुला खुला ऐलान की है। देखिए, खुला ऐलान, कुछ बातें क्या कैमोफ्लेज में होती है, मतलब कुछ ढककर छुपाकर होती है। लेकिन आज मोदी सरकार बड़ा खुलासे से, हिम्मत से अपना इरादा, अपना रवैया हम सब के सामने रख दिया है। वो किसान से भूमि छीनना चाहती है, मजदूरों से नौकरी छीनना चाहती है और सारे देशवासियों को भिखारी बनाना चाहती है। इसलिए बिहारी नहीं, भिखारी बनाना चाहती है, ताकि सारे देशवासी वोट दे और अनाज के मोहताज रहे। चुनावी साल भी है। एक तरफ एनडीए कह रही है कि 400 पार, भाजपा कह रही है 370 पार। क्या लग रहा है इस स्थिति में वो ये लक्ष्य हासिल कर पाएगी? अब देखिए, आप अपने आप को कुछ भी ऐलान कीजिए, इसका निर्णय देना तो काम जनता की है। जनता के सामने कई मुद्दे खुलासा हो चुके हैं। उससे सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की बदौलत इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो खुलासा हुई है, इसमें साफ साफ आपकी भ्रष्टाचार, आपकी फिरौती, आपकी रंगदारी पकड़े गई है। इसमें आज का मुद्दा है कि भाई साहब, आपका इलेक्टोरल बॉन्ड्स प्रीपेड है या पोस्टपेड है? हाँ, और कुछ लोग बोल रहे हैं ये प्रीपेड पोस्टपेड नहीं है, ईडी पेड भी है। हाँ, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का चल रहा है। जब सरकार के बारे में जनता की टिप्पणी इस स्तर पे होती है तो उस सरकार टिकने के लायक नहीं है। ये सरकार के बारे में बातचीत जो है ना, ये लेवल पे नहीं होना चाहिए कि इसने पैसा प्रीपेड कलेक्ट किया या पोस्टपेड कलेक्ट किया। ये रंगधारी फिरौतीधारी सरकार है। रंगधारी फिरौतीधारी सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मात्र 46 करोड़ जो है वो भाजपा को बॉन्ड के रूप में मिला है। हाँ, एक तरफ आंकड़ा आया 6,09,000 करोड़ दिखाया गया, और वो कह रहे हैं कि मात्र 46 करोड़ मिला। अमित शाह की बात ये है, वो तो प्राइम मिनिस्टर की 15 करोड़ वाली या 15 लाख वाली बात को भी जुमला कह देता है। ऐसे जुमले मारने की उनको आदत है, और इन जुमलों पर ही वो सरकार चला गए 10 साल तक। आगे लोग जागृत हो रहे हैं, आगे देखो क्या होता है। दबाने लग रहे हैं, वो दबते कितने लोग हैं लोगों को पता चलेगा। कांग्रेस ने बीते दिनों आरोप लगाया था कि उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है चुनाव से पहले। ये एक डर और खौफ जाहिर हो रहा है नरेंद्र मोदी और जो है सुना उनकी सरकार की तरफ से कि आने वाले चुनाव में उनको उतना समर्थन नहीं मिलेगा, और ये डर और बौखलाहट का शिकार होकर इस तरीके के काम कर रहे हैं। और इसकी हम निंदा करते हैं कि एक लोकतांत्रिक मुल्क है, इसमें जो है सुना हर किसी को अपना चुनावी प्रचार करने का हक है, और इस तरीके से अकाउंट फ्रीज करके दूसरी पार्टी को, अपोजिशन पार्टी को आप जो है ना दबाना चाह रही है, बात एकदम गलत है। विपक्ष के नेता भी लगातार उनको जेल में डाला जा रहा है। हेमंत सोरेन हो गए या फिर अरविंद केजरीवाल को भी हिरासत में लिया गया है। कैसे देख रहे हैं? क्या सरकार डरी हुई लग रही है? 100% डरी हुई है, बौखलाई गई है कि इनको जो है सुना अंदेशा हो गया कि ये हारने वाले हैं और इनका मुंह काला होने वाला है। उसी का तो नतीजा है कि ये लोग जो है सुना
चीफ मिनिस्टर्स को जो है सो सलाखों के पीछे रख रहे हैं और जो है अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं पार्टियों के, तो इनकी बौखलाहट तो साफ जाहिर हो रही है। क्या मजदूर विपक्ष के साथ है? आपको देखा जा रहा है मजदूर और किसान तो लड़ रहा है। आपने कोविड के टाइम पे भी देखा है और अब भी देख रहे हैं कि इस वक्त सरकार से सड़क पर अगर कोई जम के लड़ रहा है तो वो किसान और मजदूर ही है, और अंजाम तक पहुंचा के भी रहेगा मजदूर। क्या अंजाम? ये इनका मुंह काला कराएगा, इनका मुंह काला होगा, इनको जो है सुना इनके अंजाम 4 पे जून को पहुंचा नतीजे दिखेंगे। बराबर देखेंगे और एक बहुत बड़ी तब्दीली हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तब्दीली आएंगी। करने की कोशिश कर रहे हैं बिके हुए मीडिया हाउसेस के थ्रू, तो उनके उस क्लेम को रिजेक्ट करने की जो कोशिशें हम कर रहे हैं, उसमें एक कोशिश ये भी बख्तावर साहब की चल रही है, जिसका ज़्यादा एलेबोरेट वो अपनी बात जब रखेंगे तो करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा जनाब दानिश साहब से, दानिश साहब मौलाना अनीसुर रहमान कासमी जो कि ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करें। के गाइडलाइन के तहत जो राष्ट्रीय स्तर पर वो खिदमत दे रहे हैं, सेमी पॉलिटिक्स स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल बारी साहब का शहादत दिवस है। हम उन्हें खिराते अकीदत पेश करते हैं, सलाम करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। मित्रों, मैं उस क्षेत्र से विधायक हूं जो क्षेत्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी हिस्सेदारी निभाई है। एक ऐतिहासिक इलाका है और दूसरे रूप में कहें तो सांप्रदायिकता के लिए बदनाम इलाका भी हो रहा है। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था बिहार में, जिसका नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह कर रहे थे, उनके सहयोगी के रूप में जुल्फिकार अली और उनके नेतृत्व में हमारे क्षेत्र घोसी विधानसभा और जहानाबाद जिला के कई गांवों के लोग उनके साथ शरीक थे। कई लोगों को फांसी दे दी गई, कई दर्जन लोग जो बाबू कुंवर सिंह के साथ लड़ने गए थे लौट कर वापस नहीं आए। और 1857 के बाद जब 1947 में हम आजादी के करीब गए तो सांप्रदायिकता का भी एक बड़ा केंद्र हमारा ही क्षेत्र था। और लगता है कि जरूर बताए होंगे इस पर। उस सांप्रदायिकता को रोकने के लिए, शांति कायम करने के लिए महात्मा गांधी भी उस क्षेत्र में गांव हुए थे। शख्सियत को जो हम जानते हैं तो एक ऐसी शख्सियत, जब अंग्रेजों का साम्राज्य था, जब इस देश में अंग्रेजों की गुलामी थी, उन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ज़बाकत के साथ, पूरी हिम्मत और हौसले के साथ लड़ाई लड़ी थी। आज फिर उसी हौसले की जरूरत है कि आज जो साम्राज्यवादी ताकतें इस देश पर अपनी हुकूमत चला रही है, उनके निषेधार्थ अंग्रेजों से कम नहीं है। ये गोरे अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज, ये सांवले अंग्रेज, ये इस देश के ही अंग्रेज हैं जिनकी विचारधारा फूट डालो राज करो की नीति है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में पिछले 10 वर्षों में ऐसे ऐसे कानून लाए हैं जो मजदूरों के कमर को तोड़ने वाले कानून हैं। रहनुमाई करते हैं और गरीबों की बालादस्ती तक किसी हद तक जा सकते हैं। जो गरीबों की हुक्मरानी चाहते हैं, फिस्ताई ताकतों ने अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए, अपने तारीखी मुख्यमंत्री बनने के लिए उनका कत्ल करा दिया। अभी किसी मित्र ने कहा मैं अदब का स्टूडेंट हूँ, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। भाई उनके कत्ल की जो साजिश थी और उनकी गुत्थियां थी वो कैसे सुलझती, कातिल हुक्मरान हूँ। वफादारों में दर्जे और लोगों का भी नाम आया, हम ही आगे रहे के बाद मैं
हमने भी लहू देकर गुलशन को संवारा है, हर फूल हमारा है, हर फूल हमारा। मेरे दोस्तों, आज भाई साहब की शहादत दिवस है। भाई साहब को नजदीक से जानने का जो हौसला हुआ, तो पढ़ते 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 दो बजे रात कर जाती थी। और उस कनेक्शन को मुख्तसर में, ताकि आजकल जमाना बहुत बिजी हो गया है, कम में उनकी सारी हैसियत को सामने आईना की शक्ल में। और आखिर में ये इस तरह के आयोजनों का सिलसिला बिल्कुल हम बढ़ाएं। और मैं तो कहूँगा कि अब जो ये फासीबाद है, ये जो कम्युनिज्म है, बाहर से तो है ही है, कहीं ऐसा तो कि हमारे अंदर भी छुप के बैठा हो, किसी रूप में आ रहा हो। क्योंकि जब वो माना जा रहा है, पिछले दिनों जब नमाज अदा कर रहे लोगों पर बात चली, तो माननीय महासचिव दीपंकर जी ने एक बात कही जो मुझे अंदर तक लगी कि वो दिन कब होगा जब एक नमाजी नमाज अदा कर रहा होगा, उसे कोई कुछ कर रहा हो तो हिंदू खड़ा हो जाकर उसे ख्वाला पकड़। तो मुझे लग रहा है कि बारिश खास उस परिकल्पना को, उस सपने को एक बड़ी एकता में, और एक ये सिर्फ समाजी एकता नहीं, दिमागी, वैचारिक और राजनीतिक एकता भी माफ करेंगे। मैंने जो कहा कि अभी मीडिया का 80% टोन इंडिया गठबंधन के विश्लेषण पर है, तो हम भी मौका न दे, हम भी कमजोर गेंद ना खेले और कमजोर प्लेयर ना लगाएं, और कमजोर प्लेयर रखेंगे, कमजोर गेंद खेलेंगे, फिर बाजी साहब तो याद करेंगे कि ये जरा नहीं तालमेल बैठता है। तो आपने मौका दिया, हम सब एक होकर लड़ेंगे और लड़ेंगे तो जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल भाई।